साल 1990 पटना में तैनात डिस्ट्रिक्ट जज बाढ़ कस्बे के पास नदवा गांव जा रहे थे। ड्राइवर ने कहा, जज साहब गाड़ी का शीशा नीचे कर लीजिए, आगे चेकिंग होगा। जज बोले, डिस्ट्रिक्ट जज की तलाशी कौन ले सकता है। इतने में ही बंदूक और लाठी लिए 12-13 लोग गाड़ी का चेकिंग करने आए। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, ये अनंत सिंह का गांव है सर जी, यहाँ सबका चेकिंग होता है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आज कहानी बाहुबली अनंत सिंह की, जिन्हें लोग छोटे सरकार कहकर बुलाते हैं। 5 जनवरी 1967 पटना के नदवा गांव में एक जमींदार परिवार में जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं था। चौथी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और आध्यात्म की तरफ झुकाव था तो 9 साल की उम्र में घर छोड़कर हरिद्वार चले गए। कुछ समय तक वो साधु संतों के बीच भी रहे, मगर 2 साधुओं के बीच झगड़ा और मारपीट देखकर मन बदल गया और घर लौट आए। बात साल 1986 का है। नदवा गांव में माओवादियों और जमींदारों की आपसी दुश्मनी में अनंत सिंह के भाई विराची सिंह की हत्या कर दी गई। अनंत ने भी बदला लेने की कसम खा ली। राजेश सिंह की किताब बाहुबली ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के मुताबिक कुछ ही दिन बाद जब अनंत सिंह का सामना भाई के कातिल से हुआ, तब अनंत निहत्थे थे और इसी में उन्होंने पत्थर से ही सिर कुचलकर दुश्मन की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दूसरे जमींदार भी अनंत के पास सुरक्षा के लिए आने लगे, लेकिन पुलिस ने कभी उनके तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा। वजह था अनंत का बड़ा भाई दिलीप सिंह। दिलीप 1990 से 1995 तक जनता दल से मोकामा के विधायक रहे। जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमा कोर्ट तक पहुंचता तो दिलीप के रसूख की वजह से उन्हें जमानत मिल जाती। बाहुबली अनंत सिंह का एक पहलू और है, अंतरंगी कपड़ों का शौक। फिल्मी हीरो जैसा रहन सहन उनको बहुत पसंद है। राजेश सिंह अपनी किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, अनंत के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिसे उन्होंने गांव के जरूरतमंदों को बांट रखा था। अनंत हमेशा सफेद रंग के कपड़े, आंखों पे काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछें रखते थे। ये अनंत उर्फ छोटे सरकार का सिग्नेचर स्टाइल था। उन्होंने अपने घर में एक अजगर और हाथी भी पाल रखा था। अनंत गरीबों की भी खूब मदद करते। इसी वजह से भूमिहार जाति का पूरा सपोर्ट अनंत सिंह के पास था। बात है साल 1996 का, जब जातिगत समीकरण नहीं होने का कारण नीतीश कुमार को बाढ़ से चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा था। तब लोगों के बीच अनंत की लोकप्रियता को देखकर नीतीश ने उनसे हाथ मिला लिया। फिर क्या, नीतीश 1996, 98 और 99 में भी लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजनीति और अपराध की यह साझेदारी आगे चलकर बिहार की राजनीति की सबसे चर्चित दोस्तानों में से एक बन गई। नीतीश कुमार और अनंत सिंह का रिश्ता शुरुआत में गुरु शिष्य जैसा था। नीतीश जहां एक सधे हुए नेता थे, वही अनंत सिंह जमीनी प्रभावी वाले बाहुबली। जब जब नीतीश को चुनावी मैदान में मुश्किल आती, अनंत अपने दबदबे से माहौल बना देते। गांव देहात में उनका नाम किसी डर और भरोसे के मिश्रण की तरह मिलाया जाता था। बाढ़ और मोकामा इलाके में जब कोई विवाद होता तो पुलिस से पहले लोग छोटे सरकार के दरबार में न्याय मांगने पहुंचते। कहते हैं, अनंत के दरवाजे पर गरीब किसान, मजदूर और व्यापारी सब आते थे, कोई खेत का झगड़ा लेकर, कोई जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर, और जो फैसला वहां होता वो सबके लिए आखिरी होता। धीरे धीरे अनंत सिंह का दायरा बढ़ता गया। मोकामा, बाढ़ और पटना के आसपास के इलाके में उनका दबदबा इतना बढ़ गया कि पुलिस भी बिना इजाजत उनके इलाके में प्रवेश करने से कतराने लगी। वहीं दूसरी तरफ कई गंभीर मामले में उनका नाम सामने आने लगा। हत्या, अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे आरोप लगे, लेकिन अदालत तक मामला पहुंचता तो गवाह मुकर जाते, सबूत गायब हो जाते और छोटे सरकार फिर से बाहर होते। साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली तो सबको लगा कि अब अपराधियों के दिन लद गए, मगर अनंत सिंह उस दौर में भी नीतीश के करीबी बने रहे। कहा जाता है कि नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अनंत सिंह को सुरक्षा दी गई और उनके कई पुराने केस कमजोर पड़ गए। इसी बीच अनंत खुद भी राजनीति में उतर गए और 2005 में मोकामा से विधायक बने। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती थी। सफेद कुर्ता, काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक और चारों तरफ सुरक्षा कर्मी। यह दृश्य किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होता था। लोगों के लिए वो नेता से ज्यादा संरक्षक थे। गरीबों की मदद, शादी ब्याह में आर्थिक सहयोग, बीमारों के इलाज का खर्च, इन सब ने उन्हें जनता के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि दे दी थी। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। जैसे जैसे सत्ता के समीकरण बदले, वैसे वैसे उनके खिलाफ आवाजें उठने लगीं। 2015 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में फिर से उन्हें विवादों के केंद्र में ला दिया। मीडिया में उन्हें बाहुबली विधायक कहकर पेश किया गया और नीतीश कुमार से उनके रिश्ते भी सवाल के घेरे में आ गए। 2019 में उनके आवास पर छापे में एक
AK-47 राइफल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, मगर उनके समर्थकों का कहना था कि यह सब राजनीतिक साजिश है। जेल से भी उन्होंने चुनाव लड़ा और 2020 में मोकामा सीट से निर्दलीय जीत दर्ज की। आज अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में एक ऐसी मसाल बन चुका है जो सत्ता, समाज और अपराध के जटिल रिश्तों को उजागर करता है। जहां एक तरफ वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून की किताब में उनका नाम अपराधियों की सूची में दर्ज है। कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, उस दौर के बिहार की भी है जब बिहार की राजनीति में बाहुबली ही असली ताकत माना जाता था। और शायद यही वजह है कि लोग आज भी कहते हैं, अनंत सिंह कोई नाम नहीं, बिहार की पहचान है, छोटे सरकार है।